ओके, तो अब हम देखते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि जाइगोट बनता कैसे और इन शॉर्ट ट्विन प्रेगनेंसी बनती कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होती है। तो आवर सेक्स इट इज़ डिटरमाइंड व्हेन द जाइगोट इज फॉर्म। सबसे पहला क्या होता है, स्पर्म और ओवा वो फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होके जाइगोट फॉर्म होता है। कि जाइगोट फॉर्म होगा तभी हमारा सेक्स जो है वो डिटरमाइन हो जाता है। ये 46XX होगा या फिर 46XY होगा। जाइगोट जब फॉर्म हुआ तभी हमारा सेक्स जो है वो डिटरमाइन हो जाता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद कोरियन फॉर्म होता है। कोरियन मतलब प्लेसेंटा। उसके बाद प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है और लास्ट में एमनियन विच इज़ एमनियोटिक सैक या फिर जेस्टेशनल सैक, उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये उसकी टाइमलाइन है कि फीटस जो है वो डेवलप कैसे होता है। अब ये नीचे टाइम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। जाइगोट फॉर्म होता है लेस देन 4 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्लेसेंटा फॉर्म होता है 4 to 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एमनियोटिक सैक या जेस्टेशनल सैक फॉर्म होता है 8 to 12 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये उसका टाइम पीरियड भी है, टाइम लाइन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है, ये याद रखनी है, आगे काम में आएगी। अब देखते हैं ट्विन। तो मेनली दो टाइप के ट्विन होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन एंड डाइजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन वो होता है आइडेंटिकल ट्विन, डाइजाइगोटिक मतलब नॉन आइडेंटिकल ट्विन। अब मोनोजाइगोटिक ट्विन में होता क्या है, इसमें सिंगल स्पर्म फर्टिलाइजर्स ओवा, मतलब एक स्पर्म होता है और एक ओवा होता है, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और सिंगल जाइगोट फॉर्म होता है। अब ये जाइगोट फॉर्म हो गया, उसके बाद ये डिवाइड करता है इनटू 2, उसके बाद डिवाइड होता है इनटू 2। अब जाइगोट फॉर्म हो गया पहले, तो सेक्स जो है वो डिटरमाइन हो गया, उसके बाद डिवीजन हुआ। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन में जो सेक्स होगा वो ऑलवेज सेम होगा। कि मोनोजाइगोटिक ट्विन में जो सेक्स होगा दोनों ट्विन्स का वो ऑलवेज सेम होगा, इसलिए उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। सेम फिनोटाइप, सेम ब्लड ग्रुप, सेम HLA टाइपिंग, डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स वो अलग होगी, बाकी सब सेम होगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसी वजह से इट इज़ द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन जाइगोसिटी। इसका जो इंसिडेंस है मोनोजाइगोटिक ट्विन का वो है 1 in 250 प्रेगनेंसी। ओके, 1 in 250 प्रेगनेंसी या फिर 4 in 100 प्रेगनेंसी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर नहीं मतलब जो फैक्टर है टू डेवलप मोनोजाइगोटिक ट्विन, वो है यूज़ ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART, या फिर लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स लाइक क्लोमिफेन साइट्रेट। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्विन्स डेवलप होने का। तो होपफुली ये मोनोजाइगोटिक ट्विन पता चल गया होगा। इसमें सिंगल स्पर्म फर्टिलाइजर सिंगल ओवा, जाइगोट फॉर्म होता है और वो जाइगोट डिवाइड करता है इनटू 2, इसलिए मोनोजाइगोटिक ट्विन में सेक्स जो है वो ऑलवेज सेम रहता है। सेम फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप एंड HLA टाइपिंग, फिंगरप्रिंट डिफरेंट रहती है। अब डाइजाइगोटिक ट्विन में इसमें 2 स्पर्म होते हैं और 2 ओवा होते हैं, oocyte होता है, और वो दोनों फर्टिलाइज होके 2 अलग जाइगोट फॉर्म करते हैं। 2 जाइगोट्स आर फॉर्म, 2 ओवा आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स। अब ये 2 जाइगोट है तो इनका सेक्स मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, तो इसमें कुछ पहले से नक्की नहीं होता, सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है डाइजाइगोटिक ट्विन में। इसका इंसिडेंस है मैक्सिमम इन ब्लैक पीपल 1 in 20 प्रेगनेंसी, लीस्ट इज इन जापान 1 in 200, इन इंडिया इट इज़ 1 in 80 प्रेगनेंसी। तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स का इंसिडेंस हुआ है वो ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा मेन डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन। डाइजाइगोटिक वो 70% ट्विन्स जो होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं, 30% दे आर मोनोजाइगोटिक। अब एक हेलिन्स रूल है फॉर इंसिडेंस ऑफ ट्विन्स इन इंडिया। इन इंडिया इंसिडेंस ऑफ ट्विन इज 1 in 80 प्रेगनेंसी। इंसिडेंस ऑफ ट्रिपलेट्स इज 1 in 80 का स्क्वायर प्रेगनेंसी। क्वाड्रिपलेट है वो 80 क्यूब प्रेगनेंसी, 1 in 80 क्यूब प्रेगनेंसी। तो ये एक हेलिन रूल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ट्विन्स है इन इंडिया।
उसके बाद दूसरे दो इंपॉर्टेंट टर्म है सुपर फिकंडेशन एंड सुपरफिटेशन। सुपर फिकंडेशन वो ह्यूमंस में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, 2 oocytes इन 1 साइकिल। मतलब ये हमारा सपोज ये हमारा यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब, एक ही साइकिल में से 2 oocyte रिलीज होता है और वो दोनों oocyte फर्टिलाइज होते हैं बाय 2 स्पर्म्स। उसे कहते हैं सुपर फिकंडेशन। लेकिन सुपरफिटेशन का मतलब क्या होता है, 2 oocytes इन 2 साइकिल्स। पहली साइकिल में एक oocyte रिलीज हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, वो इम्प्लांट हो गया। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी चल रही होगी तभी एक और oocyte रिलीज होता है दूसरी साइकिल में और वो भी फिर फर्टिलाइज होता है। उसे कहते हैं सुपरफिटेशन। इट इज़ नॉट सीन इन ह्यूमन, इट इज़ सीन इन कैटल्स। तो ये दो टर्म है सुपर फिकंडेशन एंड सुपरफिटेशन। सुपर फिकंडेशन में एक ही साइकिल में 2 oocyte रिलीज होते हैं, सुपरफिटेशन में 2 oocyte 2 अलग अलग साइकिल में रिलीज होता है। नाउ फैक्टर्स दैट अफेक्ट डायजाइगोटिक ट्विनिंग, मतलब फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। तो एक रेस, जो नीग्रोस होता है, ब्लैक रेस होती है, उनमें ट्विंस ज़्यादा देखने को मिलता है। देन मैटरनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विनिंग, फैमिली हिस्ट्री। देन मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर्स, मैटरनल पेरिटी मोर देन 4 चिल्ड्रन, use of any drugs like clomiphene citrate or any procedure like IVF और ART। दूसरा है फिर मैटरनल ओबेसिटी। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो गए, रेस, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीज मैटरनल एज, इंक्रीज मैटरनल पेरिटी, यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक क्लोमिफेन सिट्रेट और ART और IVF, मैटरनल ओबेसिटी। अब एक एक करके डाइजाइगोटिक ट्विन के बारे में देखते हैं और मोनोजाइगोटिक ट्विन। सबसे पहले डाइजाइगोटिक ट्विन। अब डाइजाइगोटिक ट्विन दे डेवलप फ्रॉम 2 डिफरेंट जाइगोट्स। ओके, 2 डिफरेंट जाइगोट से डेवलप होता है। तो 2 जाइगोट फॉर्म हुए तो उन दोनों का एमनियोटिक सैक वो भी अलग होगा और प्लेसेंटा वो भी अलग होगा। तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स दे विल ऑलवेज बी डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन्स। डाई कोरियोनिक मतलब सेपरेट प्लेसेंटा, डाई एमनियोटिक मतलब सेपरेट एमनियोटिक सैक। तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स दे आर ऑलवेज डाई कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक ट्विन्स। ओके, डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक सब कुछ जितना ज़्यादा सब अलग अलग होगा प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक उतना ही अच्छा प्रोग्नोसिस होगा। तो डाइजाइगोटिक ट्विन में तो सब अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, एमनियोटिक सैक एंड प्लेसेंटा, तो इट दे हैज़ गुड प्रोग्नोसिस। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। तो ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स दे आर ऑलवेज डाइकोरियोनिक एंड डायमनियोटिक, दे आर ऑलवेज गुड प्रोग्नोसिस। डाइकोरियोनिक ट्विन्स दे ऑल्सो हैज गुड प्रोग्नोसिस। मोनोकोरियोनिक ट्विन्स, इसमें कोरियन मतलब प्लेसेंटा शेयर कर रहे होते हैं ट्विन्स, तो इसलिए दे हैज़ बैड प्रोग्नोसिस। अब मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन में number of chorions and amnions, it depends on the time of division। okay, time of division, जब जाइगोट डिवाइड हो रहा होता है उसके टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ कोरियन और एमनियन डिसाइड होता है। तो पहले जो बताया था डे 4 में जाइगोट फॉर्म हो जाता है लेस देन 4 डेज़ में, फिर 4 to 8 डेज़ में कोरियन फॉर्म होता है, 8 to 12 डेज़ में एमनियन फॉर्म होता है और उसके बाद फीटस डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियोनिक प्लेट फॉर्म होती है। तो ये डिवीजन की ये टाइम ऑफ डिवीजन के ऊपर से ही नंबर ऑफ कोरियन और एमनियन डिसाइड होंगे। नाउ सपोज इफ जाइगोट इन द मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, ओके, मोनोजाइगोटिक ट्विन का जो जाइगोट होता है वो डिवाइड हुआ लेस देन 4 डे में, लेस देन 4 डे में। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन 4 डे में जाइगोट जो है सिर्फ वही फॉर्म हुआ होता है, कोरियन और एमनियन दोनों फॉर्म नहीं हुए होते हैं। तो लेस देन 4 डे में अगर जाइगोट का डिवीजन हुआ तो इट विल हैव सेपरेट कोरियन एंड सेपरेट एमनियन, तो वो भी डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन बनेगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। पहले जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हो गया और उसके बाद डिवीजन हो गया। ओके, लेस देन 4 डे में फॉर्म हो गया 2 जाइगोट, एक ही जाइगोट फॉर्म हुआ और उसके बाद 2 जाइगोट डिवाइड हो गए। तो अभी इनका कोरियन और एमनियन कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ था और इसके बाद फॉर्म होगा 4 to 8 डेज़ और 8 to 12 डेज़ में, उसके बाद कोरियन और एमनियन फॉर्म होंगे। तो लेस देन 4 डेज में अगर डिवीजन हुआ देन इट विल हैव सेपरेट
कोरियन एंड सेपरेट एमनियन, तो वो डाई कोरियनिक एंड डाई एमनियोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। अगर 4 to 8 डेज में जाइगोट का डिवीजन हुआ तब तक क्या होगा, कोरियन का फॉर्मेशन हो चुका होगा। ओके, कोरियन का फॉर्मेशन हो चुका होगा तो कोरियन सेपरेट नहीं होगा, ओनली एमनियन सेपरेट होगा। जो एमनियोटिक सैक होता है वो सेपरेट होगा, कोरियन नहीं होगा। तो इट विल हैव मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विन। ओके, तो ये मैंने सिंपल इमेज बता दी। ये कोरियन फॉर्म हो चुका होगा, फ्यूज़ हो गया होगा, लेकिन एमनियोटिक सैक वो अलग अलग होगा। तो ये है मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन्स। इसमें एक प्लेसेंटा होगा और 2 एमनियोटिक सैक होंगे। उसके बाद 8 to 12 डेज में अगर जाइगोट का डिवीजन होगा तब कोरियन तो फॉर्म हो गया पहले, और एमनियोटिक सैक वो भी फॉर्म हो जाएगा, तो वो भी फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस केस में प्लेसेंटा भी एक होगा और एमनियोटिक सैक भी दोनों का एक ही होगा। तो इट विल बी मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विन। अगर मोर देन 12 डेज में अगर सेपरेट हुआ जाइगोट तो सम बॉडी पार्ट्स मस्ट हैव बीन फॉर्म्ड। एम्ब्रियोनिक प्लेट जो होती है वो फॉर्म हो चुकी होती है। तो इस केस में कोई पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ट्विन्स दे विल कंजॉइंट, तो उसे कहेंगे कंजॉइंट ट्विन्स या फिर सायामीज ट्विन। अगर दोनों का हेड अगर फ्यूज़ हो गया है तो उसे कहेंगे क्रेनियोफेगस ट्विन। अगर थोरैक्स फ्यूज़ हुआ है देन उसे कहेंगे थोरैकोफेगस ट्विन्स। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। 4 to 8, 8 to 12 एंड मोर देन 12 डेज, इतना याद रखना है। पहले में दोनों अलग अलग होता है, दूसरे में प्लेसेंटा एक हो जाता है, तीसरे में प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक दोनों एक हो जाता है, और फोर्थ में कंजॉइंट ट्विन्स हो जाते हैं। इसमें से डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक इट ओनली हैज़ गुड प्रोग्नोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन इट इज़ मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। सेकेंड नंबर वाला इट इज़ मोस्ट कॉमन डाईजाइगोटिक ट्विन इज ऑब्वियसली DCDA। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी। टाइम इज 11 to 14 वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स है इन द ट्विन्स। DCDA में हमें ये जो सेपरेशन लेयर है वो थिक देखने को मिलेगी। नॉर्मली DCDA ट्विन्स में ये 4 लेयर्स होती है, 2 लेयर्स ऑफ प्लेसेंटा एंड 2 लेयर ऑफ एमनियोटिक सैक। MCDA में ये लेयर जो है वो थिन होगी, थिन लेयर होती है, क्योंकि कोरियन की एक लेयर, जो प्लेसेंटा की एक लेयर और एमनियोटिक सैक की 2 लेयर, तो ये थिन होगी कंपेयर टू DCDA। तो ये एक साइन है, इसे कहते हैं लैम्डा साइन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लैम्डा जैसा दिख रहा है इसलिए लैम्डा साइन। सेक्स जो है इसमें सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, इसमें सेम ही होगा, इसमें सेक्स जो है वो सेम होगा।